करवा चौथ बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हिंदू समुदाय में मनाई जाती है। आप ये व्रत करते तो हैं, बट क्या आपको पता है कि करवा चौथ क्यों मनाई जाती है? इसकी क्या पौराणिक कहानी है? इसको मनाने से क्या क्या होता है, क्या क्या फल मिलता है, क्या लाभ होता है? इन सभी टॉपिक पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरीज ब्लॉग। गाइस, आज हम बताने जा रहे हैं कि करवा चौथ क्यों मनाई जाती है। करवा चौथ एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जो विवाहित और अविवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं, इस व्रत को मनाती हैं। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भारत के जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाए जाने वाला पर्व है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से आरंभ होकर रात को चंद्र दर्शन के उपरांत ही पूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। स्त्रियों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्र उदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भाल चंद्र गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। करवा चौथ में भी श्री संकष्ट गणेश चतुर्थी के जैसे दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्र को अर्घ देने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रत उत्सव अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही करती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्र उदय की प्रतीक्षा करती हैं और चंद्रदेव को अर्घ देती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चतुर्थी व्रत करने का विधान है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही नहीं यह व्रत करने का अधिकार है, बल्कि स्त्री किसी भी आयु, जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करती हैं, वे यह व्रत जरूर रख सकती हैं। यह व्रत लगभग 12 वर्ष अथवा 16 वर्ष तक निरंतर किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात आप चाहे तो इस व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। अगर आप आजीवन इस व्रत को रखना चाहती हैं तो आप इस व्रत को आजीवन भी रख सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है, अतः सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत में एक चीज और बहुत ही महत्व रखता है, जिसका नाम है बायना। जब इस व्रत को आप करते हैं तो इसमें एक बायना निकाला जाता है। पहले सास अपनी बहू को बायना देती है, उसके बाद बहू अपने सास को बायना देती है। तो जब सास अपने बहू को बायना देती है तो उसमें कपड़े, श्रृंगार की चीजें, ज्वेलरी, खाने की चीजें जैसे कि पकौड़े, दही, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, ऐसी चीजें फल फ्रूट के साथ थाली सजाकर सास अपनी बहू को बायना देती है। उस उपहार को लेकर बहू उस व्रत को करती है। उस दिन सास के दिए हुए वस्त्र को, सुहाग की चीजों को पहनती हैं और जो खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स जो दी जाती है उसे भी वो ग्रहण करती है और इस तरह से इस व्रत को पूरा करती है, पूजा अर्चना करती है। पूजा के बाद बहू भी अपने सास के लिए बायना निकालती है, जिसमें बहू भी सेम इसी तरह से थाली सजाती है, सास के लिए वस्त्र रखती है, सुहाग की चीजें रखती है, फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और दक्षिणा देकर अपने सास को भेंट देती है। इसके बाद ही इस व्रत को पूरा करती है। वैसे तो इस व्रत में कई सारी कहानियां हैं, बट आज मैं आप सबके साथ एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ। इसे सुनने से अच्छा फल होता है। वे स्त्री भी इस कहानी को सुने जो व्रत रख रही हैं, और जो नहीं रख रही हैं वो भी इस कहानी को सुनेंगे तो उनकी भी सुहाग की रक्षा जरूर होगी। एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गाँव में रहती थी। उस दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहाँ एक मगर ने उसके पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की आवाज सुनकर पत्नी नदी के किनारे जाती है और अपने पति को बचाती है। मगर को धागा से बांधकर यमराज के पास ले जाती है और यमराज से बोलती है कि इस मगर को आप दंडित कीजिए, सजा दीजिए, इसने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। तो यमराज जी बोलते हैं कि अभी इसका आयु पूरा नहीं हुआ है, इसे हम दंडित नहीं कर सकते हैं। इस बात पर करवा नाम की स्त्री बोलती है कि अगर आप इसे दंडित नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उस करवा स्त्री के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज देते हैं और करवा के पति के दीर्घ आयु का आशीर्वाद देते हैं। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सबकी पतियों की रक्षा करना। इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को पड़ने जा रहा है, जो कि रविवार का दिन है। सुबह 6:46 से शुरू होकर 21 अक्टूबर यानी कि सोमवार को 4:16 तक रहेगा।
इसके मुताबिक 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। अब आप जान ले इसको पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से लेकर 7:02 तक शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा करने का। तो इसी दौरान पूजा करें, बहुत ही अच्छा फल देगा। इसी दौरान आप अपना पूजा व्रत पूरा करें, चंद्र दर्शन करें और चंद्र दर्शन के बाद ही अपना व्रत खोलें। तो भक्तों, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ला रही हूँ ऐसे ही एक से एक लेटेस्ट टॉपिक। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ।